देव, क्या बात है देव? मिस्टर दयाल ठाकुर, नित्या का एक्सीडेंट आपकी गाड़ी से हुआ था। आपने मारा नित्या को। You killed her. ये क्या कह रहे हो तुम देव? सच, सिर्फ सच, क्योंकि झूठ की तो अब कोई जगह ही नहीं बची। वक्त लगा मुझे सच ढूंढने में, लेकिन सच मेरे सामने आ ही गया। आप जानना चाहते हैं कि ये सच मेरे सामने कैसे आया? मैं बताता हूं आपको। मैंने नित्या का डेथ सर्टिफिकेट देखा है, और जिस फाइल में मुझे वो डेथ सर्टिफिकेट मिला है, उसी फाइल में FIR रिपोर्ट भी है, जिस पर उस गाड़ी का नंबर भी है जिस गाड़ी से नित्या का एक्सीडेंट हुआ था। वही गाड़ी का नंबर लेकर मैं RTO के ऑफिस गया, ये पता लगाने के लिए कि वो गाड़ी किसकी थी। और मुझे पता चला कि वो गाड़ी एक रेंटल कंपनी की है, जिसे उन्होंने उस दिन होटल स्टार विंग्स बेचा था। आप जानना चाहते हैं कि वो कौन शख्स है जिसने उस होटल में रहते हुए उस गाड़ी को बुक किया था? आप, मिस्टर दयाल ठाकुर। ये तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? सवाल अब आप नहीं, सवाल अब मैं करूंगा और जवाब देंगे आप। ये सच है ना कि नित्या का एक्सीडेंट आप ही की गाड़ी से हुआ था? ये सच है ना कि नित्या को आपने ही मारा था? बोलिए मिस्टर दयाल ठाकुर। अंकल आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल। क्या बात है? ऐसे लग रहा है जैसे तुमने किसी भूत को देख लिया। नहीं अंकल, आपको एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, इसलिए। अक्सर ऐसे होता है, जब कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है, ये रिएक्शन होता है। अंकल आप इस जिम में आते हैं? मैं इस जिम में नहीं आता, लेकिन खास तुमसे मिलने आया हूं इस जिम में। ओह शिट, करण बेटा तू तो गया, अब कोई नहीं बचा सकता तुझे। कंगना से मेरी बात हुई, उसने मुझे तुम्हारे और उसके रिलेशनशिप के बारे में बताया। अंकल मैं और करण, कंगना मेरी बेटी है, बहुत प्यार करता हूं मैं उससे। अगर तुम उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए मैं आज जानने आया हूं कि तुम्हारे इंटेंशंस क्या है। क्या तुम सच में कंगना से प्यार करते हो या? तो जब तक मैं पावर में नहीं आ जाता, वो लड़की गोयंकास के साथ हमारा रिश्ता टूटने की वजह नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल नहीं अंकल, बिल्कुल नहीं। आई मीन मैं कंगना को लेके बहुत सीरियस हूँ। आई एम वेरी सीरियस अबाउट हर। वैसे भी हम दोनों एक साल से और किसी लड़की को तो मैं भी नहीं करते तुम। So sweet of you। मैं जानता था तुम्हारे बारे में। चुना हम इस बात को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है?
जी? मैं सोच रहा था अगले 2 हफ्ते में हम एंगेजमेंट कर देते हैं। And by the end of this year we can have a grand wedding. But that will be... मेरा मतलब है कि... Do you have a problem with that? नो नो अंकल, बिल्कुल भी नहीं। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं और वैसे ही होना भी चाहिए। मैं तो बस इतना कह रहा था कि इलेक्शन टाइम है, डैड भी, तो ये सब इतना जल्दी कैसे... उसकी फिक्र मत करो कर। I'll handle all that. सोचता हूँ कल परसों आके वास्तु साहब से मिल लो। यार ये तो फंसने वाला काम हो रहा है। You take care. And go ahead. I don't want to get into your regime. ओके अंकल। तुम कितने सीरियस हो कंगना के बारे में ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन मेरे लिए फिलहाल जरूरी ये है कि तुम और तुम्हारा बाप मुझे मेरी मुट्ठी में चाहिए। अगर बासु मान गया इस रिश्ते के लिए तो ऐसे ही तो मेरे मुट्ठी में रहोगे, और अगर नहीं माना तो अपनी मुट्ठी में कैसे करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ये सच है देव कि उस रात नित्या का एक्सीडेंट मेरी ही गाड़ी से हुआ था। वो मेरी ही गाड़ी से टकराई थी। दैट्स राइट, ये सच है। लेकिन इस सारी इंफॉर्मेशन के बीच में जो तुम्हें गलत इंफॉर्मेशन मिली है कि नित्या उस रात मर गई थी, वो गलत है। देव, नित्या जिंदा है। शी इज अलाइव। और देव, हम दोनों के बीच एक डील हुई थी जिसमें नित्या के जन्मदिन पर आप उसे मेरे सामने लेकर आएंगे, ये ना? क्या? मैं जानता था कि आप ये ऐसा जरूर कहेंगे, और मैं हमेशा से जानता था कि नित्या जिंदा है। और अब मैं ये भी जान गया कि वो मेरी आंखों के सामने ही है, मेरे आसपास ही। वो तो कभी मुझसे दूर हो ही नहीं थी। और मैं ये भी जान गया कि आपने उसे कहाँ छुपा रखा है। सुबह आंख खोलने से लेकर रात आंख बंद करने तक मेरा मकसद जिसे ढूंढना था वो तो मेरे सामने ही थी, और मैं उसे पहचान नहीं पाया। मैं जानता हूं कि आपने नित्या को नहीं मारा है। इनफैक्ट आपने तो उसको नई जिंदगी दी है, उसको प्यार दिया, उसे ताकत दी नई जिंदगी जीने की। थैंक यू अंकल। आप नहीं जानते कि आपने उस दिन सिर्फ नित्या को ही नहीं बचाया, आपने मुझे भी बचाया। तुम सही हो देव, मगर मैं हाँ कह के तुम्हारे यकीन पे सच की मोहर नहीं लगा सकता। आपको मेरे विश्वास पर मोहर लगाने की जरूरत नहीं है अंकल। आपकी चुप्पी ने सब बयान कर दिया कि जो कुछ मैंने कहा वो सच। थैंक यू सो मच। मैं अब तक जी रहा था, पर जान आज वापस आई है। थैंक यू सो मच मेरी नित्या को मेरी जिंदगी में वापस लाने के लिए। माँ, तुझसे बड़ा और तुझसे ऊपर कोई नहीं है। आज ये जो कुछ हुआ, मैं जानता हूं ये तेरी मर्जी थी। हमने जी जान से देव को सच से दूर रखा, और तूने उसे रोशनी देकर रास्ता दिखाया। अगर यही तेरी रजा है तो मुझे मंजूर है माँ। मैं तो कन्यादान कर चुका हूं अपनी बेटी का, अब आगे उसे तू ही संभाल। लेकिन मुझे
दुर्गा को शायद बता देना चाहिए। जी बाबा, कहिए। हेलो बाबा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? चुप क्यों हैं आप? सब ठीक तो है ना बाबा? बाबा, बाबा ने मेरा फोन क्यों काट दिया? अगर अभी मैंने दुर्गा को बता दिया तो पता नहीं इस बात को कैसे लेगी हो। माँ, इतना दूर आने के बाद मैं दुर्गा को कमजोर नहीं पड़ने दे सकता। अगर मैंने देव को दुर्गा के बारे में बता दिया तो दुर्गा इमोशनली कमजोर पड़ जाएगी। माँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। बस ये सब अब मैं उस पर छोड़ता हूं। जय मां दुर्गा। हाँ बेटा। बाबा, आप ठीक तो है ना? आपका फोन आया लेकिन आपने कुछ बोला ही नहीं। रियली? बेटा वो स्पीड डायल हो गया होगा अपने आप। आप नहीं जानते बाबा, मुझे कितनी टेंशन हो गई थी। बेटा तू मेरी टेंशन की चिंता मत कर, तू अपने दुश्मनों को टेंशन देने की सोच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, मैं पायल को उसके रिहैब सेंटर में मिलने जा रहा हूँ, तो वहां से आने के बाद मैं तुझे आराम से फोन करता हूँ। ओके, बाय। बाय बाबा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। माँ, अब सब तेरे ही हाथों में। ये सब कुछ सपने जैसा लग रहा है, एकदम सपने जैसे। यकीन नहीं हो रहा कि आज तो मुझे मिल गई। इतने वक्त से तुम मेरे सामने थी, मेरे साथ थी, मेरे पास थी, और मैं बेवकूफ इंसान। मैं बेवकूफ इंसान कभी तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। कैसे नहीं पहचाना मैंने तुम्हें नित्या? लेकिन अब मैं तुम्हें पहचान गया। अब मैं जान गया हूं कि तुम ही मेरी नित्या हो। हाय। आई नो हम पहली बार मिले, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको पहले से जानता हूँ। ऐसे ही केक का ऑर्डर ऑलरेडी आ चुका है आज। सेम केक? हाँ सर, अभी डिलीवरी है उसकी, वो देखिए। लॉकेट जो मैंने पहन रखा था वो कहाँ है? मेरे पास है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। तुम्हें नहीं पता ये मेरे लिए क्या मायने रखती है। कैसे जानती हो इस जगह के बारे में? कैसे तुम पायल को ढूंढते ढूंढते सीधा नित्या के घर तक पहुंच गई? पायल की हालत में बहुत हद तक सुधार आ रहा था, लेकिन जिस दिन शौर्य पायल से मिला, पायल को अटैक्स फिर से शुरू हो गए। इसलिए नो विजिटर्स फॉर पायल एंड नन फ्रॉम योर फैमिली। दुर्गा और दयाल अंकल तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। तुम अभी इसी वक्त उस मंडप में दुर्गा से शादी कर लो, एंड आई प्रॉमिस यू कि नित्या अपने जन्मदिन पर तुम्हारे सामने खड़ी होगी। मुझे बेड पर नहीं सोना, और वैसे भी नरम गद्दों पर मुझे नींद नहीं आती। खाना अकेले खाने से कभी नहीं फलता थी, हमेशा किसी के साथ खाना चाहिए। हैप्पी फादर्स डे देव। हर साल अपने पापा के बर्थडे पर तुम केक काट के फादर्स डे पे मनाते हो ना? लास्ट टाइम तुमने और नित्या ने फादर्स डे साथ में मनाया था ना? ये लो देव। ये तुम्हारा साइन इतना अजीब सा क्यों है? ये ए कैसे बनाती हो? और ये नीचे 3 डॉट्स। अब प्रोसीजर कंप्लीट हो गई थी, मैंने भी साइन कर दिया। तुम्हारे सामने आते ही क्या कहूंगा मैं?
यस दिव्या, मेरे पास सारी डिटेल्स है। मैं तुम्हें मिलकर सब कुछ समझा दूंगी। तुम बस तैयार है ना? अब वक्त आ गया कि हम अपने प्लान पे काम करना शुरू कर दें। आई एम रेडी दुर्गा, जब तुम कहोगी शुरू करने के लिए तैयार हूँ। ओके। I'm sorry देव, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। तुम कब आए पता ही नहीं चला। और इतने दिनों से मेरे दिल को पता होते हुए भी मेरे दिमाग ने महसूस नहीं करने दिया। सबूत की तलाश में घूमता रहा, जबकि तुम हमेशा मेरे सामने थी नित्या। क्या हुआ देव? तुम किस बारे में सोच रहे हो? बस तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। मेरे बारे में? क्या? ये कितनी आसानी से तुमने सच पे पर्दा रखकर उसे सफाई से छुपा दिया। पर दुर्गा, आज नहीं तो कल पर्दा तो हटना ही था। मुझे सच तो पता चलना ही था। क्या बोल रहे हो तुम देव? कौन सा सच? यही, ये दुर्गा ही मेरी नित्या। जिसे मैं इतने वक्त से ढूंढ रहा था। मेरी दोस्त हमेशा से मेरे सामने थी और मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। मेरा तुम्हारे बिना जीने का कोई मकसद नहीं। आई लव यू दुर्गा, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। नहीं देव, मैं तुम्हारी नित्या नहीं हूं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारी नित्या नहीं हूं देव। ये सब बस करो ना दुर्गा, अब और झूठ मत बोलो मुझसे। मुझे पता चल चुका, सारे सबूत है मेरे पास की तुम ही मेरी नित्या हो। स्टॉप इट देव। दुर्गा, दुनिया ने मुझसे कहा, हर एक इंसान ने मुझसे कहा कि तुम मर चुकी हो, लेकिन मेरा दिल हमेशा ये कहता था कि तुम जिंदा हो। और तुम जानती थी मेरे इस यकीन के बारे में। वो सारे लोग, वो पूरी दुनिया सच कह रहे थे देव। नित्या वाकई में अब जिंदा नहीं है। जो तुम्हारे सामने, वो सिर्फ उसकी परछाई है। एक ऐसी परछाई जिसका रंग दिन के उजाले में सिर्फ काला होता है और रात के अंधेरे में वो परछाई कहीं खो सी जाती है देव। जिंदगी में जो रंग नित्या भरना चाहती थी, वो बिखर गए। तुम मुझसे दूर रहो, जितना हो सके उतना मुझसे दूर रहो देव। मैं तुम्हारी जिंदगी को अपनी जिंदगी की तरह अधूरा, खोखला और बेरंग नहीं बनाना चाहती। प्लीज दुर्गा, प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करो।
मेरा तुम्हारे बिना जीने का कोई मकसद नहीं। आई लव यू दुर्गा, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, बहुत प्यार। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।